वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज हम बनाएंगे कुछ हटके, कुछ अलग सा यूनिक सा नेकलेस, वो भी पर्ल से। वैसे भी पर्ल से कुछ भी बनाओ ना तो वो बहुत ही सुंदर ही लगता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक टाई, जो कि हम यूज करेंगे ऐसा नेकलेस, और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक है। वैसे भी आजकल पर्ल से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज वगैरह बन रहे हैं, जैसे कि कोई केप बन रहा है या फिर कॉलर बन रहे हैं या टॉप बन रहे हैं या स्कर्ट बन रहे हैं, और वो सभी दिखने में बहुत ही ट्रेंडिंग और कूल लगते हैं। तो आज हम यहाँ पे टाई बनाएंगे पर्ल के साथ, और उसे अपने तरीके से स्टाइल भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं 8 mm के पर्ल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 6 mm वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पर्ल है मैंने मीशो से परचेज़ किया है, और इसका जो क्वालिटी है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये जो थ्रेड है ये भी वहीं से आया है, बट मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिल गया है, या फिर मैंने रॉन्ग प्रोडक्ट ही सिलेक्ट किया है। मुझे वो नायलॉन वाला थ्रेड चाहिए था, वो जो फिशिंग लाइन वाला होता है ना, जो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता, लेकिन ये जो थ्रेड है ये स्ट्रेचेबल है। तो आप ये यहाँ पे फिशिंग लाइन वाला नायलॉन थ्रेड ही यूज़ करना, उससे ये टाई ज़्यादा स्टेबल बनेगा। बट मेरे पास यही है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने टोटल 150 सेंटीमीटर के थ्रेड ले लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 4 पर्ल इंसर्ट करेंगे इस थ्रेड में। और ये पर्ल वाला टाई बनाना ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ईजी है, इसे कोई भी बना सकता है। मैंने जितने भी स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, आप उसे फॉलो करते जाएंगे तो आप बहुत ही ईजिली इस टाई को बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 पर्ल इंसर्ट कर लिया, और जो लास्ट वाला जो पर्ल है ना उसे हम ले लेंगे, और उसमें उसके दोनों साइड वाले जो होल है, तो एक साइड से एक वायर इंसर्ट करना है और दूसरे साइड से दूसरा वायर इंसर्ट करना है, और उन दोनों वायर को पुल कर लेना है। तो ये एक फ्लावर का शेप ले लेगा। ये जैसे ये दिख रहा है ना, ये 4 पेटल वाला फ्लावर का ये शेप ले लेगा। और सिमिलरली हमें यही पैटर्न से ही हम इस नेकलेस को बनाएंगे। तो अब ये हमारा 4 वाला फ्लावर बन गया है। तो अब दोनों वायर में हम एक एक बीड्स इंसर्ट करेंगे। देन दूसरे वाले बीड्स में हमें सिमिलरली वही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके एक होल में एक वायर इंसर्ट करेंगे और दूसरे होल में दूसरा वायर इंसर्ट करेंगे, और उसे पुल करके हमें फ्लावर का शेप दे देना है। तो यही पैटर्न हम फॉलो करते करते हमारा पूरा टाई बन जाएगा। और ये पैटर्न बनाना बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। आई गेस एक बार कोई भी ये मन सीख जाएगा ना, तो वो कोई भी पैटर्न का चीज़ बना सकता है। यही सिमिलरली यही पैटर्न से जितने सारे भी टॉप्स वगैरह या फिर स्कर्ट या केप जो भी बनते हैं ना, इसी पैटर्न से बनते हैं। आपने इसे बनाना सीख लिया तो फिर आप पर्ल की कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे पर्ल को अटैच कर लिया है। और आप यहाँ पे जितना भी लेंथ का आपको टाई चाहिए ना, आप उस लेंथ तक ये वाला पर्ल इंसर्ट कर लीजिए। और लास्ट में हमें यहाँ पे नॉट टाई कर लेना है। तो है ना ये पैटर्न इजी। अब ऐसा सिमिलरली मैंने दूसरा भी बना लिया। अब इन दोनों को हमें अटैच करना है और हमारा टाई ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये जो किनारे वाले जो बीड्स हैं ना, तो मैंने टोटल 26 बीड्स लिए हैं। आप चाहे तो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कितना लंबा टाई चाहिए या नहीं। और यहाँ लास्ट में हम 4 फ्लावर फिर से अटैच करेंगे, क्योंकि टाई का नीचे वाला हिस्सा जो ऐसे ट्रायंगुलर रहता है ना, तो ये मैंने एक वायर पे ये 4 फ्लावर ले लिया है। अब उससे हम इस दोनों वाले वायर में अटैच करेंगे। तो इधर का ये जो साइड वाला पर्ल है उसमें एक वायर इंसर्ट करना है, और वो जो दूसरे वाले जो पीस है उसके साइड वाले पर्ल में हमें दूसरा वायर इंसर्ट करना है, और दोनों को पुल कर लेना है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप बन के रेडी हो जाएगा। वो जो टाई का नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना वो। अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है ट्रायंगल। तो हमें वो जो बीच वाला हिस्सा है उसे भी हमें अटैच करते जाना है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 वाला पर्ल, वो जो फ्लावर का पैटर्न दिख रहा है, और बीच में हम एक और पर्ल डालेंगे तो वो 1 2 3 4 वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये सिमिलरली इधर भी 1 2 3 4, मतलब बीच में एक पर्ल होगा तो वो पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक पर्ल लेना है और उसके दोनों साइड्स से वायर इंसर्ट करके उसे पुल कर लेना है। तो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हुए हम ऊपर तक ये जो दोनों पीसेस है उन्हें हम एक साथ अटैच कर लेंगे, और हमारा टाई ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक पीस का जो साइड वाला पर्ल है और उसमें एक वायर इंसर्ट करना है, और दूसरे वाला जो पीस है उसका जो साइड वाला पर्ल है उसमें एक वायर इंसर्ट करना है, और फिर एक मोती लेना है और उसमें दोनों वायर को दोनों होल से इंसर्ट करके टाई मतलब पुल कर लेना है। तो ऐसे हमारा फ्लावर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और हमारा टाई भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 4 मोतियों वाला जो पैटर्न है ना, हमें वो पैटर्न फॉलो करते जाना है, और हमें मीन्स जो हमारे रिजल्ट है वो हमें मिलता जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा जो ये जो नायलॉन वाला थ्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट आप वो फिशिंग लाइन वाला नायलॉन थ्रेड ही लेना, वो बहुत ही ईजिली मोती में इंसर्ट हो जाता है। और ऊपर पूरा प्रोसेस हम सेम फॉलो करेंगे। और अगर आपका बीच में थ्रेड फिनिश भी हो जाता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ पे भी आपने मीन्स आपका थ्रेड जहाँ पे ख़त्म हुआ है तो वहाँ पे आप नॉट टाई कर लेना। उसके बाद एक अलग से और थ्रेड लेना और वो जो सेंटर वाला जो मोती है उसमें उसे इंसर्ट करके आप सेम प्रोसेस फॉलो करते जाना, तो आपका जो टाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि हम जितना भी थ्रेड लेते हैं वो कभी कभी कम पड़ जाता है, लेकिन इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें अलग से थ्रेड डाल के वो पैटर्न कंटिन्यू करेंगे तो हमारा टाई कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये टाई वाला नेकलेस पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं अगला नेक्स्ट पर्ल से कौन सी चीज़ बनाऊँ। लाइक कोई टॉप बनाऊँ या स्कर्ट बनाऊँ या उसका चोकर आता है चोकर बनाऊँ या फिर कॉलर बनाऊँ या केप बनाऊँ। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगी और आपको शो करूँगी कि उसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ लास्ट में हमारा टाई कंप्लीट हो गया है, तो ऊपर वाले हिस्से में भी मैं वो ट्रायंगल का शेप दे दूँगी। तो उसके लिए हमें वो चार फ्लावर वाला पैटर्न यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें दिखते बहुत अच्छा है बट आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद द थ्रेड। तो आप प्लीज़ वो फिशिंग लाइन वाला नायलॉन थ्रेड ही लेना। और ये हमारा टाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैंने वहाँ लास्ट में नॉट टाई कर दिया है। तो अब हमारा वो जो टाई का ऊपर वाला जो कॉलर वाला मीन्स टाई का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो उसके लिए मैंने ऊपर वाला हिस्से को थोड़ा फोल्ड कर दिया है, 3 पर्ल जितना मैंने फोल्ड कर दिया है। और ये जो लास्ट वाला जो पॉइंटर वाला जो पर्ल है उसके पैरेलल में जो पर्ल है उसमें हम थ्रेड इंसर्ट करेंगे। दोनों साइड वाला जो पैरेलल वाला पर्ल है उसमें थ्रेड इंसर्ट करेंगे और उसे हम ऐसे पुल कर लेंगे जिससे कि वो हमारा टाई का ऊपर वाला मेन वाला जो हमारा सेंटर गले के पास रहता है तो वो वाला शेप ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के वायर्स को वो उसके पैरेलल वाले मोती में इंसर्ट कर लिया है। अब हम उसे ऐसे पुल करेंगे तो वो जो साइड वाला मोती है वो यहाँ पे सेंटर में आ गया। आप देख सकते हैं 2 मोती वहाँ सेंटर में आ गया है। तो अब वही हम फ्लावर पैटर्न बनाने के लिए एक मोती और इंसर्ट करेंगे और उसमें वो जो वायर है एक होल से एक वायर इंसर्ट करना है और दूसरे होल से दूसरा वायर इंसर्ट करना है और उसे पुल कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे वो नीचे भी वो फ्लावर पैटर्न वाला पैटर्न बन जाएगा या फिर ट्रायंगल शेप जो लिया हुआ है ना टाई का वो बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने नॉट टाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा टाई का बीच वाला हिस्सा बन के रेडी है। तो अब इसे हमें पहनने के लिए भी एक चेन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे पर्ल से ही वो चेन बनाऊँगी। तो यहाँ जो हमारा टाई का जो बीच वाला मोती है ना, ये जो सेंटर वाला मोती दिख रहा है, दोनों साइड का सेंटर वाला जो मोती है, इससे हम थ्रेड इंसर्ट करेंगे और फिर उसमें मोती अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस साइड एक साइड वाला आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक थ्रेड इंसर्ट किया है और फिर एक मोती इंसर्ट करेंगे और इसे वो सिमिलर पैटर्न मतलब दोनों साइड से वायर इंसर्ट करके पुल करेंगे, वैसा वाला सबसे पहले मैं करूँगी। उसके बाद फिर दोनों वायर में हम ये मोती इंसर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 11 पर्ल इंसर्ट किया है। आप अपने गले के हिसाब से आप पर्ल देख सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे वाले पर्ल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे 8 mm का पर्ल है तो यहाँ पे वो जो चेन के लिए भी मैं 8 mm का पर्ल का ही यूज़ करूँगी। और लास्ट में यहाँ पे हमें वो हुक अटैच कर देना है। वो जो नेकलेस वगैरह में जो हम हुक लगाते हैं ना, जो लॉबस्टर हुक बोलते हैं, वो हम हुक इसमें अटैच कर देंगे तो हमारा नेकलेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे साइड भी मैंने 11 पर्ल इंसर्ट कर लिया है और इधर पे मैं एक जंप रिंग अटैच करूँगी और उस जंप रिंग में हम छोटा सा ये गोल्ड वाला चेन अटैच कर देंगे और उसमें एक
पर्ल भी अटैच कर देंगे, जैसे कि नेकलेस वगैरह में रहता है कुछ लटकन की तरह जो लटकता है ना, वैसा यहाँ पे मैं पैटर्न दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जंपरिंग को अटैच कर लिया है। अब उसमें हम 2-3 नॉट्स लगा लेंगे और उससे हम सिक्योर कर लेंगे। और हमारे ये पर्ल वाला टाई बनके रेडी है। और ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताऊँ। ये सिंपल सा पैटर्न है बट ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बहुत सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो चलो अब मैं भी इसे अपने तरीके से स्टाइल करके दिखाती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।